जय हिंद साथी, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन आंसर, जो कि सभी के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट पीवीआई है। हर रोज सुबह 6 बजे क्लास को देखना न भूलें। सर्वश्रेष्ठ बैच में आपका स्वागत है। यह सर्वश्रेष्ठ बैच का दूसरा क्लास है। आइए हम और नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका, जो कि अमेरिका ने 1960 में किया था, जो कि भारत में कब आया? 15 अगस्त को आया। 15 अगस्त 1995 में आया। 1995 में आया। जो किस नेटवर्क के थ्रू आया? तो बीएसएनएल के द्वारा आया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि कौन सी नदी है? तो उलर नदी है, उलर झील। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए 4 राज्य, ऑप्शन बी 5 राज्य, ऑप्शन सी 7 राज्य, ऑप्शन डी 8 राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो कि भारत के बीचों बीच है, जो कि मध्य रेखा से 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत की मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 35 के अनुसार, लेकिन इसका और भी हो सकता है, रक्षा मंत्री हो सकता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उगता है या निकलता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन डी बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में उगती है, जो कि डोंगा गांव से होकर उगती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कपास की खेती किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गुजरात में होती है। और दूसरा नंबर हो गया महाराष्ट्र और तीसरा नंबर हो गया
3 नंबर पर हो गया आपका तेलंगाना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में होती है, अमेरिका में होता है। उसके साथ साथ कनाडा में भी इसका प्रभाव देखने को पड़ता है, और इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी कामेत पर्वत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो नंदा देवी होगा, लेकिन अगर पूरी पूछा जाए तो ये भारत कंचनजंगा है, जो भारत और नेपाल के सीमा पर पड़ता है, जो कि ये हो गया। अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा कहा होगा, लेकिन अगर भारत में पूछी जाए तो नंदा देवी होगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 195, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 85। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 195 देश है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थ्रू हो देखा जाए तो 193 ही है, जो कि और 2 गैर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशिया में कुल कितने देश है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 40। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 48, लेकिन इसमें 48, 49 और 50 भी है, लेकिन ये माना जाता है 48 ही है, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो होगा दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दिल्ली। या तो अगर दिल्ली न होने के कारण न हो तो तब मुंबई मारा जाए, मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल में अभी दिल्ली ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मच्छर की उम्र कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन ए 15 से 30 दिन, ऑप्शन बी 20 से 25 दिन, ऑप्शन सी 30 से 40 दिन, ऑप्शन डी 10 से 56 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखा जाए तो नर मच्छर का देखा जाए तो 7 से
14 दिन का हो सकता है या तो 10 दिन का। और मादा मच्छर को देखा जाए तो इसकी उम्र 6 से 8 सप्ताह की होती है और या तो 2 माह का भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मच्छर होता है जिसका उम्र 6 माह का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। उसके बाद देखा जाए तो हाजीपुर भी होगा, हाजीपुर और उसके बाद गाजियाबाद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जो कि गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? लास्ट प्रश्न होगा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत, जो कि प्राचीन और मध्यकाल में होता था। और यह किस चीज के लिए, और तो सोना किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो ये सोना, चांदी तथा मसालों के लिए यह प्रसिद्ध था। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।